हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम एक अगर एक अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो एग्ज़ाम में मात्र 1 महीने का टाइम है। और इस 1 महीने में आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में। सीटेट का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये सेक्शन जो है, आप ये सीरीज जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पर बात कर चुके हैं। हमने बिहेवियरिस्ट के बहुत सारे थ्योरिस्ट जो जो बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म के बहुत सारे बिहेवियरिस्ट जो थे, व्यवहारवादी विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक थे, उस पे हमने बात किया। हमने पावलो पे बात किया, हमने स्किनर पे बात किया, हमने थॉर्नडाइक पे बात किया, हमने एरिक्सन पे बात किया, फिर हमने क्लार्क हल पे बात किया, हमने बंदूरा की थ्योरी पे बात किया, हमने जे वॉटसन की थ्योरी पे बात किया। हम तमाम बहुत से थ्योरी पे बात कर चुके हैं अभी तक के डेट में, और तमाम की तमाम थ्योरी जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जाके जाएंगे तो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बात करेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उस पे हम बात करेंगे। इससे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मोरल डेवलपमेंट पर इससे पहले जीन पियाजे काम कर चुके हैं। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की भी थ्योरी है जीन पियाजे की, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत पे भी काम किया था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे भी काम किया था, जिसमें उसने 3 लेवल की बात की थी। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल की बात की थी। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से इंसान के मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, और उन्होंने अपनी थ्योरी को एज इट इज छोड़ दिया वहीं पर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग उसी से इंस्पायर होकर के, वहां से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने अपनी थ्योरी दी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। और यहाँ उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को अच्छे से इन एक्सप्लेन किया कि इंसान के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसे हो आता है, और उस मोरल डेवलपमेंट के दौरान जो है इंसान मोरल रीजनिंग का कैसे इस्तेमाल करता है उस मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है ना। उन्होंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टेज में डिवाइड किया। स्टेज में उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में डिवाइड किया। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल में डिवाइड किया। और एक लेवल में 2 स्टेज दिए, यानी कि लेवल 1 में एक 2 स्टेज, 1 और 2, फिर लेवल 2 में 2 स्टेज, 3 और 4, और लेवल 3 में फिर 2 स्टेज, 5 और 6। तो इस तरह से इनकी पूरी थ्योरी जो है वो इनकी जो लेवल है वो 3 लेवल है, और पूरे थ्योरी में जो स्टेजेज हैं वो 6 स्टेज है। 3 लेवल है और 6 स्टेज है। और इस तरह से उन्होंने बात किया कि किस तरह से कौन से लेवल जो इंसान किस लेवल में किस तरह का मोरल डेवलपमेंट इंसान के अंदर पैदा होता है, और उस मोरल डेवलपमेंट में वो किस तरह से मोरल रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एक्सप्लेन। कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है? हाउ पीपुल डेवलप देयर मोरल रीजनिंग थ्रू स्टेज। किस तरह से कोई इंसान स्टेज वाइज अपना मोरल रीजनिंग, अपना नैतिक तर्क डेवलप करता है। यानी एक इंसान किस स्टेज में आएगा तो उसके अंदर मोरल रीजनिंग किस तरह से डेवलप होगी, हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द थ्योरी हैज 3 मेन लेवल। हमने कहा ना इस थ्योरी में 3 लेवल हैं, और एंड 6 स्टेज, और 6 स्टेज हैं। ईच लेवल डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, और हर लेवल को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए 3 लेवल हो गया। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और 6 स्टेज हो गया। पहले तो बात तो आपको यही याद रखना है, पहली बात, कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें 3 लेवल और 6 स्टेज है, ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं पहली बात कि ये मोरल डेवलपमेंट है क्या। व्हाट इज द मोरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास हम समझते हैं क्या है नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। नैतिक विकास जो है वो एक प्रक्रिया है, बाई विच, जिसके जरिए पीपुल डेवलप देयर डिस्टिंक्ट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग।
यानी मोरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक इंसान राइट और रॉन्ग में फर्क, में डिफरेंस कायम करता है। राइट और रॉन्ग में डिफरेंस इंसान जो पैदा करता है, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझता है, उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पीपुल डेवलप द डिस्टिंक्ट बिटवीन राइट और रॉन्ग, यानी सही और गलत के बीच जो फर्क समझता है उसे कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। यानी कि आपके अंदर सही और गलत के बीच किस तरह से आप फर्क कर पाते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपका मोरल डेवलपमेंट कैसा है, किस लेवल का मोरल डेवलपमेंट है। और जो सही और गलत के बीच जो फर्क करते हैं और उस फर्क करने में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग, ये बात को समझिएगा प्लीज। मोरल रीजनिंग, ये बात याद रखिएगा कि सही और गलत के बीच जो फैसला करते हैं, उसमें फैसला करने में जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क। उसे कहा जाता है नैतिक तर्क, नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। ठीक है ना। पहले नंबर पे मोरल डेवलपमेंट है क्या? सही और गलत के बीच फैसला करना, सही गलत के बीच फर्क समझना, ये कहलाता है मोरल डेवलपमेंट। सही गलत के बीच फैसला करने पे ये डिपेंड करता है कि आपका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कितना हुआ है। अगर आप सही सही फर्क कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपका नैतिक विकास हुआ है ठीक ठाक, और नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका नैतिक विकास नहीं हुआ है। और इन दोनों के बीच, सही गलत के बीच जो फैसला लेते हैं, उसमें जो जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस बेस पे करते हैं, सही गलत के बीच जो फैसला जिस बेस पे करते हैं उसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। एंड इंगेज इन रीजनिंग बिटवीन द टू, मोरल रीजनिंग, उसे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। बिटवीन टू, इन दोनों के बीच, सही और गलत के बीच जिस रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस तर्क का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है ना। आई होप आप बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। एक बात लाइन समझिए कि मोरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। मोरल डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस होता है मोरल डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी आपका समाज के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये असर डालता है आपके मोरल डेवलपमेंट पर, या आपका कैसा कॉग्निटिव ग्रोथ है, ये असर डालता है आपके मोरल डेवलपमेंट पे। अगर आपका समाज के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपकी कम्युनिटी ग्रोथ बेहतर नहीं होगी, तो इनमें भी आपका मोरल डेवलपमेंट बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कोहलबर्ग जो है एक कहानी बनाते हैं, रचते हैं, उस कहानी को कुछ लोगों को सुनाते हैं, यदि ये बात तय पता करने के लिए कि किस इंसान के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसा होता है, इंसान किस लेवल में हो तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसा होगा। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए वो एक कहानी बनाते हैं। और कहानी का जो करेक्टर होता है, करेक्टर, उसका नाम होता है हेंज। ठीक है ना। इसलिए इसको कहा गया है हेंज स्टोरी। आइए आगे बात करते हैं क्या है हेंज स्टोरी है क्या। एक कहानी ये गढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। लोग मतलब वो कौन, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन यानी कि मतलब उन मतलब जिससे वो सब जवाब लेना चाहते हैं, उस जवाब के बेस पे तय करना चाहते हैं कि वो जो इंसान जवाब दे रहा है उस इंसान की मोरल डेवलपमेंट क्या हुई। तो हिंज स्टोरी के बेस पर है। वो क्या कहानी सुनाते हैं लोगों को, जो लोग रखे हुए हैं, मतलब जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनसे वो सवाल लेना चाहते हैं, जिनका वो मोरल टेस्ट लेना चाह रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, उनके सामने एक सवाल सुनाते हैं। वो सवाल क्या होता है, वो कहते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था हेंज, एक आदमी था जिसका नाम था हेंज, इसलिए इसको कहा गया हेंज स्टोरी। एक आदमी था जिसका नाम था हेंज। हेंज की वाइफ जो है वो बहुत बीमार थी, कैंसर हो गया था उसको, एक रेयर कैंसर हो गया था। और डॉक्टर का ये मानना था कि ये कैंसर जो है वो एक ड्रग है, एक दवाई है, उसी से ठीक हो सकता है। अब वो दवाई जो है एक फार्मासिस्ट के पास, एक दवा के दुकानदार के पास है।
और उस दवाई की जो कॉस्ट है वो है $200, ठीक है। लेकिन वो दवा का दुकानदार जो है उसे $2000 में उसे बेच रहा है। जो हिंज उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है हिंज खरीदने में। हिंज उसके पास जाता है उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये दवाई मुझे चाहिए, लेकिन हिंज वो दुकानदार मना कर देता है, बोलता है पैसे के बारे में, पैसे लेकर आओ। हिंज जो है बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से $1000 ही जमा कर पाता है, जो उसके लिए सही नहीं है। मतलब क्योंकि दवा का दाम जो है वो रखे हुआ है $2000, है ना। दवा का दाम जो रखे हुआ है वो $2000। एक्चुअल रेट दवा का जो है वो $200 ही है एक्चुअल रेट, लेकिन दाम रखे हुआ है ये एक्चुअल रेट है दवाई का, ठीक है ना। लेकिन जो दाम रखे हुआ है, रेट जो रखे हुआ है वो रेट रखे हुआ है 2000। लेकिन हेंज जो है, वो हेंज के पास जो पैसा है वो मात्र $1000 ही वो जमा कर सका। ये कहानी तो हेंज, अब के हेंज के पास एक प्रॉब्लम आ गया, एक डायलेमा में हेंज पड़ गया कि मैं क्या करूं। क्योंकि अगर मैं दवाई लेकर के अपनी बीवी के पास नहीं जाऊं, अगर मैं अपनी बीवी को दवाई ना दूं, तो मेरी बीवी नहीं रहेगी, मर जाएगी। तो हेंज के पास एक डायलेमा, हेंज एक दुविधा में फंस जाता है, एक डायलेमा में फंस जाता है। ये सिचुएशन जो है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेंज डायलेमा। हेंज डायलेमा, ये सिचुएशन जो है उसे हेंज डायलेमा के नाम से जाना जाता है। और ये कहानी वो लोगों को सुनाते हैं जिससे वो जवाब लेना चाहते हैं, जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं। ये कहानी लोगों को सुनाते हैं। लोग इस कहानी का जवाब अपने अंदाज में देते हैं। कोई, कुछ का कहना हुआ कि हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए, कुछ का कहना हुआ कि हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए लेकिन अपनी गलती को मान लेना चाहिए, कुछ का कहना हुआ कि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी राय देते हैं। उनके राय पर कोहलबर्ग जो है वो तमाम लोगों को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। 3 लेवल में जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया के बेस पे कोहलबर्ग जो है तमाम लोगों को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। लेवल 1, सॉरी, लेवल 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। और हर लेवल में 2 स्टेज बनाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। इस तरह से टोटल जो है स्टेजेज हो जाते हैं 6, और लेवल हो जाता है टोटल लेवल 5, सॉरी 3 लेवल हो जाता है, 3 लेवल, ठीक। यानी कि उनकी कहानी सुनाने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया के बेस पर उन्होंने तमाम लोगों को 3 लेवल में डिवाइड किया और हर लेवल में 2 स्टेज बनाए। वो लेवल क्या है, वो स्टेज क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस बात को समझ लें, इस कहानी को समझ लें, समझ लिए होंगे, इन चीज़ों को समझ लिए होंगे कि कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम प्लस मोरल डेवलपमेंट क्या है, गलत सही के बीच जो जिस रीजन का इस्तेमाल करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं, वगैरह वगैरह। और आपका मोरल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है सोशल इंटरेक्शन पर और कॉग्निटिव ग्रोथ पर। इतना तक आप समझ लिए होंगे, आई होप अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे लेवल और कोहलबर्ग के जो 3 लेवल है उस पर, और जो 6 स्टेज है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।